ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है वैदिक वैष्णवी के नए सत्र में। आज हम बहुत विशेष स्त्री के बारे में जानेंगे, एक महान वैष्णवी जिसको सभी लोग जानते हैं और उनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ये वैदिक वैष्णवी हमें सिखा रही है कि नारी कोई साधारण वस्तु नहीं है, जिस प्रकार से आजकल के समाज में उसको एक भोगने की वस्तु बना लिया गया है। वैदिक साहित्य में नारी का अत्यंत सम्मान होता था और इन स्त्रियों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उन्होंने भगवान के हृदय को पिघलाया है। उन्हीं में से एक है सबरी। तो सबरी जो है सबरी सबर जाति की थी और इनका नाम पहले था श्रवणा। और इनकी जाति में मांसाहार करना, मदिरापान, शिकार, बलि, ये बड़ा सामान्य घटना थी और आए दिन वहाँ पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। और उनके जो उनके पिताजी थे, उनके भीलों के राजा थे और वो हमेशा इस प्रकार दुखी रहती थी इन सब हत्याओं को देखते हुए और पशु पक्षियों को तड़पता हुआ मर कर देखते हुए उसको रोना आता था, तो अक्सर रोया करती थी। जब सबरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने एक भील कुमार से उनका विवाह तय कर दिया। और जब शादी का दिन निकट आया तो अचानक से वो देखती हैं कि पिताजी ने बहुत सारे भैंसे, बकरे बलिदान के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे। उनको देख के वो बड़ी चिंतित हो गई। उनका इन सबको क्यों लाए हो पिताजी? तो बोला, तुम्हारा विवाह है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तुम्हारा विवाह है तो तुम्हारे विवाह में ये सब की बलि चढ़ाई जाएगी, बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और बहुत सारे बकरे भैंसे वहां पर इकट्ठे किए गए थे। और सबरी को पता लगा जो उनके होने वाले पति हैं वो बड़े दक्ष शिकारी हैं। वो एक ही बाण से दो पक्षियों का शिकार कर लेते थे, इतना बड़ा शिकारी। तो सबरी बड़ी परेशान थी, बड़ी चिंतित थी कि कैसे इन सारे जीवों की हत्या को बचाया जाए। वो उनके पास में जाके बैठ गई, उनसे बातें करने लगी और आधी रात बीत गई। उसको ये चिंता थी कि कल इनका सबका बलिदान कर दिया जाएगा। फिर रात्रि में इन सब चिंता करते करते उसके दिमाग में यही विचार आया। उसने भगवान से भी प्रार्थना करी कि किस प्रकार से मैं इस हत्या का जो पाप है वो मेरे सर पे ना लगे, तो मैं क्या ऐसा करूं। तो अर्धरात्रि के लगभग उसने निश्चय किया कि वो घर छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि जब वही नहीं रहेगी तो विवाह ही नहीं होगा, तो इन सबकी हत्या भी नहीं होगी। हालांकि वो जानती थी कि उसकी जो लोग हैं, जो भील लोग हैं और जो सबर जाती है, ये यहाँ पर लड़की का इस प्रकार से घर से भाग जाना बहुत ही मतलब सीरियस मैटर था और वो अभी कभी वापस नहीं आ पाएगी अगर इस तरह से वो एक बार चली जाती है। ये बात उसको ज्ञात था, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा रिस्क लेती है अपने जीवन पर उन पशु पक्षियों को बचाने के लिए और वहां से भागती है। जंगल के रास्ते, कांटों के रास्ते भागती चली जाती है, क्योंकि उसको यही चिंता थी अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी शादी करा देंगे और शादी करा देंगे तो उसके बाद इन सब की हत्या हो जाएगी। तो भागते भागते वो एक आश्रम, ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ कई गुरुओं के आश्रम थे, बेसिकली दंडकारण्य वन जो हम सुनते हैं रामायण में, उसके पास में पहुंची। और वहां पर सब लोगों ने उसको ठुकराते गए, क्योंकि वो एक लोअर जाति की थी, तो सबने उसको अस्पृश्या मतलब अनटचेबल मान के उसको त्याग दिया। और वो पंपा सरोवर के निकट में पहुंची, जो कि दंडकारण्य में वन में था। तो पंपा सरोवर में निकट पहुंची तो वहां पे वो बस विश्राम मतलब थोड़ा उसने विश्राम किया। और सवेरे उसने क्या देखा कि मतंग ऋषि पंपा सरोवर पर स्नान करने आते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो जब वो मतंग ऋषि का दर्शन करती है तो उस मतंग ऋषि का बड़ा अद्भुत प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है। उनको देख के ही उसके अंदर भक्ति जागृत होने लगती है। लेकिन वो ये सोचती है कि यदि मैं इनके पास में गई तो ये मुझको त्याग देंगे, और वो अपने इनको त्यागना नहीं चाहती थी, सेवा को खोना नहीं चाहती। तो कहती थी समहाउ इफ आई कैन मैं अगर सर्व कर पाऊं मतंग ऋषि को। तो उसने क्या किया, वहीं पर पास में वो रहने लगी। और जब भी मतंग ऋषि वहां पर आते थे, उससे आने से पहले उसने क्या किया, उस रास्ते को साफ करना शुरू किया ताकि उस रास्ते में एक भी कांटा या कंकड़ ना रहे।
यही नहीं, उसके बाद उसने वहां से सुगंधित फूलों को एकत्रित किया आसपास से और उस रास्ते में डालने लगी, जिस रास्ते से मतंग ऋषि वहां पर स्नान करने आते थे। इतना ही नहीं, वो क्या करती थी, क्योंकि मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ यज्ञ इत्यादि कई कार्य करते थे, तो जंगल से लकड़ियां लाती और चुपचाप अर्ली मॉर्निंग वहां पर रख देती। इतना सारा काम वो करने लगी और ऋषि और उनके शिष्य हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है। तब एक दिन ऋषि ने बोला कि जरा पता लगाइए कि ये कौन करता है, ये कौन कर रहा है। तो ऋषि के शिष्य जो है वहां पर छुप गए और उन्होंने देखा कि सबरी आके सारे रास्ते को साफ कर रही है, कंकड़ उठा रही है, उसमें फूल बिखरा रही है, लकड़ियां उठा के वहां रख रही है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के वो मतंग ऋषि के पास ले गए, बोला जी ये है जो कि छुप छुप के ऐसा कर रही है, ये है वो चोर। तो मतंग ऋषि ने सबरी से पूछा कि आप कौन है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब उन्होंने बड़ा ग्लानि हो गई उनको अपने ऊपर, उनको लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया सबरी ने, और बड़ा ही कांपते उन्होंने बोला कि मैं सबरी हूँ और मैं बड़ी दुर्भाग्य से मैं नीच कुल में पैदा हुई हूँ। सब लोगों ने, आप सब लोगों ने सब लोगों की सेवा करके मैं स्वयं को पवित्र करना चाहती थी और मैं किसी और सेवा के योग्य तो थी नहीं, तो मैंने सफाई करनी शुरू करी, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको स्पर्श करूँ, आप लोगों को आपके लिए कुछ करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है आपके चरणों पर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं थी, और कह के रोने लगी। और ये वचन सुनकर मतंग ऋषि का हृदय जो है एकदम से द्रवित हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति जो इतनी सेवा कर रहा है उसके बावजूद वो अपने आप को निम्न मान रहा है। जनरली हम जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है कि मैंने आपकी इतनी सेवा करी, आपने मेरे लिए क्या किया, या यही मुझे सिला मिला मेरी सेवा का इत्यादि। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जो इतनी तल्लीनता से इतना निम्न सेवा कर रही है डेली, और अननोटिस, किसी को उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो सेवा कर रही है, नोबडी नोज अबाउट इट। और पकड़े जाने पर आदमी को लगता है कि मैं बताऊं मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन उसके बाद भी वो कह रही है कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने आपके चरणों पर अपराध कर लिया, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, इस प्रकार से जब ये सुनते हैं मतंग ऋषि तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है और बोलते हैं कि वास्तव में भक्ति हर जीवात्मा के लिए है, चाहे वो नीच कुल में पैदा हुआ हो या उच्च कुल में पैदा हो। भक्ति के रास्ते में जाति कभी बाधा नहीं है। हाँ, तुम परम भाग्यशाली हो जो तुमने संसार की आसक्ति को त्याग कर, व्यक्ति अपनी शादी की प्लानिंग करता है, अपनी शादी के लिए कपड़े इकट्ठा करता है, तुमने वो सब त्याग कर यहाँ जंगल में आई, और यहाँ जंगल में आके इस प्रकार से तुम सेवा कर रही हो। तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो, तुम्हें और कहीं रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम ये सेवाएं अच्छे से आश्रम में रह के सेवाएं कर सकती हो। और जब सबरी ने ये वचन सुने तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले कि मुझे किसी प्रकार के वैभव की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कंदमूल खा के अपना काम कर लेती हूँ, केवल ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए कि मेरे हृदय में भक्ति पैदा हो सके। खैर, बाद में मतंग ऋषि के कहने पर सबरी को वहां पर रहने दिया गया और वो इस प्रकार से वहां पर सेवा करने लगी और मतंग ऋषि के साथ में रह रहकर सेवा करी और उनका श्रवण कीर्तन करने लगी। वहां पर भगवान की कथाएं चलती थी, शिक्षाएं चलती थी, तो मतंग ऋषि के साथ उसकी भक्ति का विकास होने लगा। लेकिन दंडकारण्य के जो बाकी ऋषि मुनि थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा एक लोअर स्त्री को कैसे आपने आश्रम में रख दिया, ये तो अस्पृश्य है और इस प्रकार ये आश्रम में नहीं रह सकती। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की बातों में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भक्ति के तत्व से वाकिफ थे, जानकार थे। वे जानते थे कि सबरी जाति से जरूर नीचे है, लेकिन वो एक साधारण स्त्री नहीं है, वो एक उच्च आत्मा है। उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त करने की अद्भुत इच्छा है, उसके अंदर निम्नता है, दैन्यता है, धैर्यता है। अतः उसकी जाति का विचार न करते हुए भी मतंग ऋषि ने अपने उपदेशों द्वारा सबरी को भगवत ज्ञान प्रदान करते गए और उसकी भगवत भक्ति को बढ़ाते चले गए। लेकिन समय के साथ हर किसी को संसार छोड़ के जाना होता है, तो मतंग ऋषि का देह त्याग करने का समय आ गया था। हाँ, तो मतंग ऋषि ने सबरी को बुलाया और बोला कि तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यहाँ पर रहकर क्या क्या काम नहीं किया, गौशाला की देखभाल करना, दूध धोना, आश्रम वासियों के लिए भोजन बनाना, ये सब किया। हाँ, लेकिन अब जो है मैं दुर्बल हो चुका हूँ, अब मुझे ये शरीर को त्यागना है। हे पुत्री, तुम बोलो तुम क्या चाहती हो, जाने से पहले मैं तुम्हें क्या देना दे सकता हूँ। तो ये सुनकर सबरी असहनीय पीड़ा उसके हृदय में हुई कि यही वो ऋषि थे जिन्होंने उस अस्पृश्य स्त्री को समय पर सराहना सपोर्ट किया था और भक्ति का ज्ञान दिया था, और उसी भक्ति के ज्ञान से उसने वहाँ पर सेवा करी थी, ज्ञान हासिल किया था।
और ज्ञान हासिल कर कर आज की डेट में वो इतनी उच्च हो गई थी कि उसको भगवत भक्ति प्राप्त हुई थी। अब वही पिता वही गुरु छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, तो शोका तो रोकर क्रंदन वो करने लगी और फूट फूट कर रोते हुए उसने महर्षियों से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे तो जीवन का आधार आप ही हैं, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आपके ही द्वारा ऋषियों की मुझे ये सेवा प्राप्त हुई, तो मेरा सौभाग्य क्या है कि मुझे सेवा प्राप्त हुई, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ आपके कारण, तो आप जहां भी जा रहे हैं मुझे भी लेते जाइए ना। लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को सुना समझाया कि ऐसा नहीं है, अभी तुम्हें जीवन जीना है, अभी तुम्हें इस आश्रम की देखभाल करनी है, अभी तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल मिलना है। वास्तव में एक दिन यहाँ पर इस आश्रम में दशरथ नंदन प्रभु राम यहाँ पर आएंगे, तुमसे मिलने अवश्य आएंगे, तुम उनका दर्शन करोगी, उनकी सेवा करोगी और तुम्हारी सारी साधना पूरी हो जाएगी, तुम्हें भक्ति का फल मिलेगा। तो तब तक जब तक वो आए तब तक तुम उनकी आतिथ्य का तैयारी करो, उनका नाम को जपते रहो, उनकी यहाँ पर प्रतीक्षा करो। तो ऐसा बोलकर मतंग ऋषि ने देह त्याग दिया। सबरी को अत्यंत पीड़ा हुई, दुख हुआ, वो शोकाकुल हो गई, लेकिन उसने अपने हृदय को अपने गुरु के वचनों में फोकस किया और इस प्रकार वो मतंग उस आश्रम की देखभाल करने लगी और वहां पर नित्य भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। तो ऐसी थी सबरी, इतना उनको अपने गुरु के अटूट विश्वास था कि ये बात अवश्य सत्य होगी अगर उनके गुरु ने बोला है तो वो प्रतिदिन क्या करने लगी, रास्ते को साफ करने लगी, पूरे रास्ते को गोबर से लीपने लगी, गोमूत्र गोबर से, उसमें अच्छे सुगंधित पुष्प डालने लगी। जंगल में जितने भी अच्छे अच्छे फल, मीठे फल मिलते थे उनको एकत्र करके भगवान के लिए इकट्ठा करने लगी और हर दिन वेट करने लगी, राम आ जाएंगे आ जाएंगे। और इस प्रकार कभी कभी हल्की सी आहट सुनकर वो एकदम से उत्सुक हो जाती, बाहर भागती और बोलती, क्या वृक्षों से बोलती, क्या तुमने प्रभु राम को देखा, क्या तुमने देखा, क्या वो आ गए हैं, वो यहाँ कब पहुंचेंगे, कल तो जरूर आएंगे ना। इस प्रकार वो रोज प्रतीक्षा में दिन बिताने लगी और कई वर्ष उसने इस प्रकार बिताए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 वीक और 2 वीक, कई वर्ष उन्होंने इसी तरह से बताए। अब एक बार की घटना होती है कि पंपा सरोवर, जो जहाँ पर हमने सुना था दंडकारण्य में, पंपा सरोवर में एक बार वो जल लेने आती है, तभी वहां पे एक ऋषि होते हैं जो स्नान करने गए होते हैं, तो एकदम से देख के उसको गलत गलत बुरा भला बोलने लगते हैं कि हे स्त्री, हे अस्पृश्य स्त्री, तूने इस सरोवर के सारे जल को अस्पृश्य कर दिया है, इसको टच करके दूर हो जाए यहाँ से। और उसको एक पत्थर मारते हैं और पत्थर मार से उसके चोट लगती है, उसका खून गिरता है और वो पंपा सरोवर में गिर जाता है और थोड़ी देर में सारा पंपा सरोवर लाल हो जाता है रक्त से। अब ये देख के वो बड़ी घबरा जाती है और घबराते हुए, रोते हुए, घबराते हुए वो भाग जाती है वहां से। बहुत उसको हृदय को चोट पहुंचती है, लेकिन वो वहां से चली जाती है और सारे ऋषि जो देखते हैं, अरे ये पानी तो खराब हो गया। अब वो सारे ऋषि एकत्रित होते हैं और पानी को साफ करने के लिए उसको जल को बाहर फेंकते हैं लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी जल पूरा और लाल हो चुका होता है रक्त से। तो इस प्रकार से इतना जल, इतना तो खून नहीं बहाता, इतना उसको फेंकते रहते हैं, लेकिन वो अपवित्र ही हो जाता है। तब भगवान राम के आने का समय होता है और भगवान राम दंडकारण्य में आते हैं, सारे ऋषि मुनि उनका स्वागत करते हैं। दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे, तो भगवान का स्वागत करते हैं और समय आने पर वो भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, यहाँ पर ये पंपा सरोवर है, आप इसमें अपने चरण रखिए तो ये स्पर्श ये अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कैसे कंटामिनेट हो गया, गंदा हो गया। तो भगवान राम जाते हैं, अच्छा ठीक है, आई ट्राई। तो उसके बाद भगवान राम उस पर चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन जल बिल्कुल वैसा ही रहता है, अपवित्र रहता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भगवान राम के टच करने पर भी जल अपवित्र कैसे रह गया। इस प्रकार से भगवान राम पूछते हैं कि क्या हुआ था आखिर में, यहाँ पर हुआ क्या। तो वो पूरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या हुआ। तो बताते हैं कि इस प्रकार से सबरी थी, उसका खून ऐसे गिरा हुआ स्पर्शा है और ऐसे जल खराब हो गया। तब उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम कीजिए, उस सबरी को बुलाइए। तो सबरी को बुलाते हैं। अब सबरी को जब एक खबर मिलती है भगवान राम बुलाने, तो भगवान राम फाइनली आ गए, तो ये सुन के वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती, वो भागती है वहां की तरफ और भागते हुए तेजी से भागते उसके पैरों से वहां पर धूल उड़ने लगती है, लगता तेज आती है और धूल के कुछ कण जब भगवान राम को प्रणाम करने के लिए लेटती है, तो धूल गिर के खिसक के पंपा सरोवर में गिरती है और पंपा सरोवर एकदम से पवित्र हो जाता है। अब भगवान राम सारे ऋषि मुनियों कहते हैं, देखिए ये पंपा सरोवर मेरे पैरों को टच करने से स्पष्ट नहीं, साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये इस भिलनी के, इस सबरी के चरणों की धूल से साफ हो गया। अब आपको समझ में आया
ये पंपा सरोवर इसलिए गंदा हुआ था कि तो आप लोगों ने वैष्णव अपराध किया। ऐसे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे में उसी वैष्णव की कृपा से ही कुछ हो सकता है। आप लोगों ने उसको निम्न जाति का समझा। भक्ति में जाति नहीं होती है, हाँ, भक्ति में भाव होता है, तपस्या होती है, सरलता होती है, जो कि इसके अंदर है। और इसके इसके पाँव के धूल से ये पंपा सरोवर साफ हो गया। तो उन्होंने सबरी को उठाया और इस प्रकार से सब लोगों ने सबरी, तो भगवान चाहते थे वास्तव में कि कैसे सबरी की जो महानता है वो सबके सामने आए। और सबरी एकदम से भगवान राम को टकटकी लगा के देख रही है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। यही वही राम है जिनका वो बरसों से इंतजार कर रही थी, जो उसके गुरु का आदेश भी था, उनकी भक्ति भी थी। आज वो राम सामने साक्षात खड़े, वो आनंद के सागर में थी और सब कुछ भूल गई और बस रोते ही जा रही थी, उसकी आंखों से केवल आंसू निकल रहे थे। हाँ, उस दिन भी सबरी ने अपने आश्रम को बहुत अच्छा सजाया था, मीठे मीठे फल एकत्रित किए थे। वो प्रेमवश भगवान के आश्रम में, भगवान को अपने आश्रम में लेके जाती है। भगवान आश्रम में जाते हैं, देखते हैं कि इतनी तैयारी, एज इफ कि पहले से ही पता था कि मैं आने वाला हूँ। उनको सबरी की सारी भक्ति का पता चलता है और सबरी, जैसा आप जानते हैं, उनको भगवान को मीठे मीठे बेर खिलाती है, लेकिन चख चख के खिलाती है। हाँ, और जैसे ही भगवान बेर खाने लगते हैं, लक्ष्मण कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो झूठे हैं। और लेकिन राम जी कहते हैं ये झूठे नहीं है, ये परम आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान सबरी के बीच झूठे बेरों को एक्सेप्ट करते हैं। ये अद्भुत भक्ति है, हम इसकी नकल नहीं कर सकते इस तरह से। तो भगवान जो है उसको पाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है थोड़ा सा उन्हें संकोच हो जाता है और वो उसको साइड में फेंक देते हैं। ऐसा हमने सुना कथा में कहीं, तो ऐसा सुना कि बाद में वहीं पर संजीवनी बूटी उगती है, जो कि उन्हीं लक्ष्मण को बचाने में काम आती है। तो इस प्रकार से अद्भुत कथा है। आगे चल के भगवान राम जो है सबरी को नवदा भक्ति में उपदेश देते हैं कि कैसे। तो सबरी उनसे प्रश्न पूछती है कि मैं एक अबला स्त्री हूँ, अधम जाति की हूँ, मंद बुद्धि हूँ कि हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ। तब भगवान उसको बताते हैं कि वास्तव में हमें कोई कितना भी भक्ति, कितना भी जाति में उच्च क्यों ना हो, कुल में उच्च क्यों ना हो, धर्म में क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो उसका पूरा वो जीवन व्यर्थ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे भक्ति, किसको भक्ति कहते हैं। तो वो नवदा भक्ति का यहाँ पर हम सुनते हैं कैसे वो बताते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग, भक्तों के साथ में रहना, जो तुमने किया वास्तव में। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तुमने इन सारे भक्तों के साथ रोज मेरी कथाएं सुनी, कथा, भगवान की कथा में रुचि होना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। गुरु कभी डांट देंगे, कभी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो भी लगे रहना गुरु के वचनों में, उनके चरणों में हमेशा सेवा भाव होना। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति है मेरे नाम मंत्र का जाप करना, मुझ में दृढ़ विश्वास होना। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह यानी कि संयम, इंद्रियों को भोग में न लगाना। चरित्र, बड़ा स्वच्छ चरित्र बनाना, कार्य, बहुत से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से बेसिकली वैराग्य लेना। सातवीं भक्ति है संपूर्ण जगत को संभाव की दृष्टि से देखना, सब में अंदर भगवान को देखने का प्रयास करना, इसलिए किसी से द्वेष ईर्ष्या न करना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न पर भी दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना। मेरे हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और शोक का ना होना। तो बोलते हैं कि जो इस प्रकार से करता है वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुमने ये सारी चीजें करके दिखाई हैं, इसलिए तुम उच्च भक्त हो। और ये जो सबरी और रामचंद्र का संवाद है, ये हम वाल्मीकि रामायण में भी सुनते हैं। तो बड़ा भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है, तुमने अपने क्रोध को वश में कर लिया, कि तुम्हारे व्रत ठीक चल रहे हैं कि नहीं। और सबरी बताती है कि किस प्रकार से उनके गुरु के द्वारा बताए गए निर्देशों पर चल के वो ये सब कर पा रही है और आज उन्हें उनकी तपस्या का फल मिल गया। मैं अपने गुरु की वजह से ही इतनी पवित्र हो पाई हूँ। वो अपने गुरु का गुणगान करने लगती है और तब भगवान उनके गुरु के बारे में पूछते हैं, तो भगवान को गुरु के बारे में महिमा गाते हुए उस आश्रम को दिखाती है कि देखिए मेरे गुरु जाने से पहले ये कुछ पुष्पों को या विग्रह पर अर्पित करके गए थे, आज भी ये पुष्प सूखे नहीं है इतने सालों में। जाने से पहले कुछ उनके कपड़े थे जो कि स्नान करके उन्होंने रखे थे, आज भी वो कपड़े सूखे नहीं है। देखिए ये आश्रम को, जिसको मतंग वन भी कहा जाता है, मतंग आश्रम, ये आश्रम के पेड़ पौधों को देखिए कितने अद्भुत हैं ये। वास्तव में लक्ष्मण और राम जी ने जब उसको देखा तो वो हैरान रह गए वहां पर जाकर। वास्तव में उस जगह के अद्भुत ही प्रभाव था, मतंग ऋषि का एक अद्भुत प्रभाव था।
तो अपने गुरु का गुणगान करती है, उनके भगवान के सामने उनको सारी चीज़ें बताती हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं ये सब सुन के कि उनकी गुरु भक्ति कितनी अच्छी है, कितनी वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। और फिर वो बोलती है कि अब मुझे अपने जीवन का जो है परम लक्ष्य मिल गया। तो भगवान भी उसको आज्ञा देते हैं कि तुमने मुझे प्रसन्न किया, अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, अपने देह को त्याग सकती हो। और भगवान रामचंद्र के सामने ही वो जलती हुई अग्नि में कूद जाती है और उसी लोक को प्राप्त करती है जहाँ पर मतंग ऋषि पहुंचे थे। तो इस प्रकार से उनका चरित्र एक अद्भुत चरित्र है। हमने जैसे सुना, एक अजीब सा धैर्य उनके अंदर था, इतना धैर्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। भगवान की प्राप्ति के लिए इतना लंबा चौड़ा धैर्य, रोज प्रिपेयर करना, रोज आश्रम साफ करना, रोज आई मीन नॉट ओनली धैर्य बट उत्साह। जैसे हम सुनते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो हम सुनते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि व्यक्ति के अंदर उत्साह भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए और निश्चयता भी होना चाहिए। उनके अंदर पूरा गुरु के वचनों में इतनी फोकस थी, उन्हें पक्का था कि भगवान जरूर आएंगे, पूरा विश्वास था। विश्वास होने के साथ कितने समय में आएंगे नोबडी नोज, साल के साल बीतते गए पर उनका धैर्य बना ही रहा। धैर्य ही नहीं बना रहा, उत्साह भी बना रहा। हर दिन वो इस तरह से आश्रम को डेकोरेट करती थी कि भगवान आएंगे, फलों को एकत्रित करती थी, पक्षियों से पूछती थी। तो ये एक चरित्र है, अद्भुत चरित्र, जो हमें दिखता है। न केवल स्त्रियां बल्कि प्रभु पुरुष भी इससे सीख सकते हैं कि कैसे हमें सरल स्वभाव का होना चाहिए। उनको पत्थर मारा गया लेकिन उन्होंने पलट के कभी नहीं बोला कि मैं इस आश्रम में इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, आज मुझे ये फल मिला, मुझे पत्थर मारा गया। बल्कि भगवान रामचंद्र के सामने जब वो लाई गई, या पहले मतंग ऋषि के सामने भी जब वो लाई गई, तो उसने निम्नता का भाव दिखाया। ये नहीं बोला मैं तो सेवा कर रही थी, मुझे आप घसीट रहे हो। तो उन्होंने बड़ा प्रेम से बोला कि हाँ मेरे से लगता है गलती हुई, मैं अपवित्र हूँ। तो सरलता, विनम्रता, धैर्य, निश्चयता, उत्साह, बदले की ना भावना होना, निम्नता, मतलब ये चरित्र के अद्भुत चरित्र हैं। और इसी कारण सारा संसार आज भी उसको जानता है, जबकि वो निम्न खानदान में पैदा हुई जहाँ पे लोग टच भी नहीं करते थे ऐसे लोगों को। तो और कहाँ भगवान ने उसको पहुँचा दिया कि आज सारा समाज, सारा संसार सभी को जानता है। तो ये है ताकत एक स्त्री की। हाँ, एक स्त्री की ताकत उसका सौंदर्य नहीं है जिससे वो कुछ लोगों को मोहित करती है, बल्कि उसकी सरलता, उसकी पवित्रता है जिससे वो सारे संसार को जीत सकती है, अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो ऐसा ही चरित्र हम डेवलप कर पाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जितना इन कथाओं को सुनेंगे उतना ही अपने हृदय को पवित्र कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।